हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं और आज हम अपना सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंट कर पाओ। तो देखो, ये 3 मार्कर हैं, आप इनको काउंट करके बोल सकते हो ये 3 है, ठीक है। इसको काउंट करके बोल सकते हो ये 2 हैं। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें आप काउंट कर सको उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और इसे हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आप इन्हें काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर मैं अपने नेचुरल नंबर्स में दैट इज़ 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, इसमें अगर मैं ज़ीरो को ऐड कर दूँ, ठीक है, ये रहा ज़ीरो, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक के जो ये सारे हैं इनको हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स। इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर समझ आ गया। जब हम अपने नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो हमारे होते हैं होल नंबर्स। तो अब आप देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपने होल नंबर्स में दैट इज़ ये सारे, इनमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दूं, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स, तो जैसे कि -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन, ये ऐड कर दूं तो यही क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स, और हम इन्हें कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो ये जो नंबर लाइन है, इस पे जितने भी नंबर्स हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। देखो ये ब्लू से जो लिखे हैं 1, 2, 3, ये सारे नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर्स, एंड ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स। तो भी क्या नंबर लाइन पे और नंबर्स भी बचे हैं, तो आंसर है बिल्कुल बचे हैं। तो देखो हम रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, वेयर आपका p एंड q ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड आपका q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो, अगर हम लिख दें 1/2, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन, तो देखो इसमें 1/2 में p/q की फॉर्म है, p एंड q, ठीक है। p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं 1 एंड 2, एंड q दैट इज डिनोमिनेटर 2, 0 के इक्वल नहीं है। तो 1/2 क्या हो गया आपका रैशनल नंबर। सिमिलरली 3/4 में भी p/q की फॉर्म है, एंड p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं, एंड q दैट इज़ 4, 0 नहीं है। सिमिलरली आपका 4/5 ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स आपको समझ आ गए, इनको हम बच्चों कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं अपने नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल में, सपोज 1, 3, 5 एंड सो ऑन, कोई भी ले सकते हो आप। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये हमारे नेचुरल नंबर्स, इनको आप रैशनल नंबर कह सकते हो, तो आप बोलोगे सर रैशनल नंबर के लिए तो p/q की फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो देखो, क्या मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, सिमिलरली 3 को भी 3/1 लिख सकता हूँ, एंड 5 को भी 5/1।
अब आप कहोगे अब सर पी बाई क्यू की फॉर्म भी हो गई है हमारी तीनों में, एंड पी एंड क्यू ये दोनों 1 and 1 दोनों इंटीजर्स हैं, 3 and 1 दोनों इंटीजर्स हैं, 5 and 1 दोनों इंटीजर्स हैं, एंड क्यू दैट इज़ 1 ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, रैशनल नंबर। तो क्या हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं स्टेटमेंट अपनी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। बिल्कुल सही है, हमने देख भी लिया। तो अब सिमिलरली होल नंबर्स को देखते हैं। नेचुरल नंबर्स तो हमारे सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। तो अब देखते हैं क्या होल नंबर भी रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो होल नंबर हमने क्या बोला, 0 प्लस हमारे नेचुरल नंबर्स। तो देखो अभी नेचुरल नंबर्स तो हमने देख लिए, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हमें 0 को देखना है। तो देखो 0 सिमिलरली हम कैसे लिख सकते हैं, 0 को 0/1, ठीक है। तो देखो p बाई क्यू की फॉर्म हो गई, p एंड q दोनों हमारे इंटीजर्स हो गए, एंड q दैट इज़ 1 हमारा 0 नहीं है। तो आप बोलोगे यस सर, तो हमारे होल नंबर भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब देखो इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स तो देखो इंटीजर्स क्या थे, होल नंबर में अगर हम होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दें, ठीक है। होल नंबर्स तो हमारे ऑलरेडी रैशनल नंबर्स हो गए हैं। तो देखो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कोई भी लो आप, -1 लो, -2, -4 एंड सो ऑन। तो हम सिमिलरली -1 को -1/1 लिख सकते हैं, -2 को भी ऐसे लिख सकते हैं, एंड -4 को भी -4/1 लिख सकते हैं। तो अब हमारे तीनों में, इन तीनों में हमारी p बाई क्यू की फॉर्म हो गई, p एंड q दोनों हमारे इंटीजर्स हो गए, एंड q दैट इज़ 1 वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सिमिलरली सारे के सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो देखो बच्चों, आपको ना ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में 1 मार्क में। तो ये आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहले में क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आप बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 0 तो हमारा नेचुरल नंबर है नहीं। स्टेटमेंट में क्या कहा आपको कि एवरी होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने क्या बोला, नहीं, फॉल्स, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर हैं। तो बिल्कुल हैं, ट्रू, ये अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है आपको कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो बताओ ये फॉल्स है या ट्रू है कि सारे के सारे आपके रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं। ऑब्वियसली फॉल्स है, एग्जाम्पल में देख लो आप, 1/2, 3/4 ये सारे के सारे रैशनल नंबर तो हैं, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर लो, 1, 2, 3, तो ये होल नंबर तो है ही। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू। ठीक है बच्चों।
हाँ तो बच्चों आओ अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ कि अगर हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। आपको क्वेश्चन में क्या देगा, दो रैशनल नंबर देगा और आपको बोलेगा कि उनके बीच में आप ये कभी बोलेगा एग्जाम्पल में कि एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, कभी बोलेगा कि एक से ज़्यादा करो। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास दो रैशनल नंबर है, दैट इज़ 1 एंड 2। इनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये नंबर लाइन, यहाँ हमने 1 बना लिया अपना और यहाँ 2। इस 2 को नाम दे देते हैं b, इसको बोल देते हैं a। अब देखो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा या आप उसको एवरेज कह लो, वो भी ऑब्वियसली एक रैशनल नंबर होगा। तो क्यों ना हम अपना मिड पॉइंट या एवरेज निकाल लें, वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। तो देखो ये हमारा मिड पॉइंट, इसको हमने सी नाम दे दिया। ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ठीक है, सी को हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। तो देखो बच्चों आपको पता है एवरेज कैसे निकलती है। दो नंबर है आपके पास ए एंड बी, तो जो हमारी एवरेज आएगी दैट इज़ सी, वो क्या होगी आपकी ए प्लस बी बाई 2। तो वैल्यू डालो, ए हमारा 1, बी हमारा 2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ गया हमारा 3/2। अब देखो ये आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ गया। तो देखो आप देख भी सकते हो कि ये रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि p/q की फॉर्म में है। p एंड q दैट इज़ 3 एंड 2 दोनों इंटीजर्स हैं, एंड q दैट इज़ दिस डिनोमिनेटर, ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो देखो अब जो हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आया है 3/2, ये हमारा 1 एंड 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो देखो हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं 3 को 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1.25 ज़ा 10। तो देखो इसकी वैल्यू 1.5 आ रही है, तो ऑब्वियसली ये 1 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है ये 1.5 एंड 2 से छोटी है। तो आपको समझ आ गया जब एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि आप 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है कि 1 एंड 2 है, इसके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखो एक रैशनल नंबर ये हमने निकाल ही लिया अपना, और एक और निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आया था हमारा 3/2। तो देखो अब मैं अगर अपने 1 एंड 3/2 के बीच का ये जो मिड पॉइंट है, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। तो हम एक यहाँ से एवरेज करके निकाल लेंगे, और 3/2 एंड 2 के बीच में एक नंबर होगा तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये ए, इसको सी बोल देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है इसको डी बोल दो, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। तो देखो इन दोनों के बीच की एवरेज निकालो, दैट इज़ डी। वो क्या आ जाएगी आपकी ए प्लस c/2, दैट इज़ ए कितना है आपका 1, सी कितना है आपका 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लो, 2 2 + 3 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 5/4। ठीक है, एक ये रैशनल नंबर आ गया हमारा। सिमिलरली हम 3/2 एंड बी के बीचों बीच एक मिड पॉइंट में हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम ई। तो हमारा ई क्या होगा, दैट इज़ सी प्लस b/2। सी क्या है आपका 3/2 प्लस बी क्या है आपका 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लो, 2 3 + 2 2 ज़ा 4 एंड ठीक है, तो 7/4। तो एक रिक्वायर्ड रैशनल नंबर ये आ गया। ठीक है, तो तीनों रैशनल नंबर आपके आगे 1 एंड 2 के बीच में एक आया आपका 5/4, एक आया आपका 3/2 एंड एक आया आपका 7/4।
तो जब 3 रैशनल नंबर तक फाइंड आउट करना हो तो इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको क्वेश्चन में 3 से ज़्यादा दे दे, 4, 5, 6, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, लेंदी, क्योंकि आप देख पा रहे हो बच्चों इसमें फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो प्लस वगैरह करने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमें अगर 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। चलो बच्चों, तो अब देखते हैं कि अगर 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो देखो, आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो अब कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, दैट इज़ 5। तो देखो ये है आपकी नंबर लाइन 1 and 2। अब इसके बीच में आपको 5, 1, 2, 3, 4 and 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ समझते हैं, हम n लिखते हैं अपना 5। n क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन में आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि 4 करने हैं तो आप n की वैल्यू 4 डालते। अगर आपको 6 बोलता तो n की वैल्यू आप 6 डालते। तो अब देखो, इसको अगर हम a बोल दें, इसको हम b बोल देते हैं, तो हम n+1 क्या होगा हमारा, दैट इज़ n5 + 1 दैट इज़ 6। तो अब हम a को, दैट इज़ हमारा स्मॉलर नंबर, इसको 1 है, क्या मैं इसको इंटू 6/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने अपने a जो हमारा नंबर था इसको हमने n+1 से डिवाइड एंड n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको हम क्या लिखते हैं, 6/6 लिख देते हैं। ठीक है, 6/6, वैल्यू इसकी अभी भी 1 ही है, कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली हम b को हम क्या लिख सकते हैं, b हमारा क्या है 2, इसको भी हम 6/6 लिख सकते हैं। हमने n+1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, 6 2 ज़ा 12/6। तो ये हो गया हमारा 12/6। सेम ही है नंबर, वो 2 ही है। ठीक है, अब देखो इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसके बीच में कितने रैशनल नंबर हो जाएंगे, देखो पहला क्या आ जाएगा आपका 7/6, सेकंड 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये आपके कितने रैशनल नंबर हो गए, 5 रैशनल नंबर। ऐसे ही हम बहुत सारे, दैट इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आप दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप बोलोगे हम इनफाइनाइट कर सकते हैं, लेकिन जितने वो क्वेश्चन में पूछेगा हम उतने कैलकुलेट करके आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये आपका 3, ये आपका 4, इसको आप बोल दो a, इसको आप बोल दो b। तो अब आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारा n क्या है 5, कि आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड स्टेप, हम n+1 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 5 + 1 कितना हो गया 6। अब हम अपने a को, दैट इज़ 3 को 6/6 लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये क्या हो गया आपका 18/6। b को हम 4 × 6/6 लिख सकते हैं, दैट इज़ 6 4 ज़ा 24/6। अब देखो a आपका हो गया 18/6, b हो गया आपका 24/6। अब इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर आप लिख दो। पहला क्या हो जाएगा 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6।